हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था यूनिट इंपल्स सीक्वेंस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा अगला सीक्वेंस यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं हमारे यूनिट स्टेप सीक्वेंस का जो हमारे पास होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन से यूएन जो होता है हमारा, वो हमारा होता है यूएन जो होता है वो हमारा डिफाइन होता है यूएन इज इक्वल टू 1 फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यूएन इज इक्वल टू 0 फॉर एन लेस देन 0। एन लेस देन 0 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पे ही डिफाइंड होता है। तो एन लेस देन 0 का मतलब क्या है? 0 के बाद जो भी पहला इंटीजर है -1, तो -1 की इक्वल या फिर उससे छोटा, ये दोनों ही हम बातें कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल का डेफिनेशन। आइए अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल फॉर्म। फ्रेंड्स, ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो यहां देखिए, अगर हम n लेस देन 0 यानी कि 0 से कम हम देखें तो हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू है 0, यानी कि n इज इक्वल टू -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसे हम पूरा टोटल एक लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे ही डिफाइंड होता है। इधर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि 0 से 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, और 0 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं वहां पे हमारे un की वैल्यू है 1। तो वहां पे हम un की वैल्यू क्या बना देंगे? 1 के इक्वल बना देंगे। ये हमारा क्या है? 1 के इक्वल हमारा हो जाएगा। ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। सबकी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल है। ये है हमारा यूएन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। ठीक है फ्रेंड्स। अब अब आइए हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ देखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज का कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, वो हम सब देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला, मान लीजिए हमारे पास कुछ u ऑफ -3n+5 यानी कि u ऑफ -an+b फॉर्म का कोई हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है। तो यहां से आप लोग ब्रेक पॉइंट, आई होप आप सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमने पिछले कई सारी वीडियोस में इसे डिटेल में देखा है। तो यहां से हमारा ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। हम जो अंदर का आर्गुमेंट है इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहां से जो हमारी n की वैल्यू आएगी वही हमारा होता है ब्रेक पॉइंट। तो u ऑफ -3n+5, तो इसे आप लोग याद रखिए, इसका जो डोमेन होगा वो होगा, ये हमारा 1 के इक्वल होगा -इन्फिनिटी से लेकर 5/3 तक। ठीक है फ्रेंड्स।
या तो फिर 0 होगा एल्सवेयर, यानी कि बाकी सब जगह छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आप देखें तो 3/5 जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, जो हमारा 5/3 होता है ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, ये जो है हमारा, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ टू 1 तक, क्योंकि 1 के बाद तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पर डिफाइंड होता है। तो 5/3 से छोटा नंबर लेस देन और इक्वल टू है, तो 5/3 से जो छोटा होगा वहां तक ये इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हम लिखेंगे इसका डोमेन। और फ्रेंड्स इसे हम -∞ से 5/3 क्यों लिए, क्योंकि जो यहां पर स्केलिंग फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर आप देखिए ये हमारा क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है इसीलिए हमने -∞ से लेकर 5/3 तक लिया है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम 5/3 से लेकर इंफिनिटी तक का डोमेन कंसीडर करते। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए वैसा ही हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे हमारा जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे हमारा स्केलिंग फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे हमारा जो ब्रेक पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा -5/3। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे इसका डोमेन, तो ये हमारा होगा 1 के इक्वल फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/3 लेस देन इंफिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है यहां पॉजिटिव है, इसीलिए हमने ब्रेक पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक इसे हमने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और होगा 0 एल्सवेयर। जैसे -5/3 है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 पॉइंट समथिंग होगी। तो ये भी हमारा -1 से लेकर इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हम तीसरा देखें u ऑफ -n, तो यहां से हमारा आर्गुमेंट आ जाएगा n इज इक्वल टू ब्रेक पॉइंट हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू 0। अब n इज इक्वल टू 0, स्केलिंग फैक्टर क्या है, निगेटिव है, यानी कि यहां पे हम लेंगे 1 फॉर -∞ से लेकर -1 तक। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, -1 नहीं, 0 तक। ब्रेक पॉइंट हमारा क्या है, 0 है, और 0 क्या हो जाएगा, एल्सवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, एल्सवेयर का मतलब क्या है, n ग्रेटर देन 0, क्योंकि n लेस देन 0 हमने 1 में इंक्लूड कर लिया है। और अगर हम लिखना चाहें u ऑफ -n -1, तो ये हमारे पास कितना आएगा, यहां से हमारा जो आर्गुमेंट आएगा ब्रेक पॉइंट, सॉरी फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू -1, तो ये होगा हमारा 1 -∞ से लेकर -1 तक, और 0 आ जाएगा फॉर n ग्रेटर देन -1 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम इसे n ग्रेटर देन -1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ग्राफिकली देखें तो यहां हमारा आ जाएगा -1, यहां पे 0, यहां 1, यहां 2, और ऐसे हमारा आगे बढ़ता जाएगा। अब n ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है, -1 को हमें इंक्लूड नहीं करना, -1 के बाद, तो -1 के बाद पहला इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसीलिए -1 के बाद पहला इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए हमने इसे ऐसा लिखा है कि n ग्रेटर देन -1 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हमने पीछे भी यूएन का कुछ ग्राफ देखा था। यूएन का ग्राफ हमारा जो था वो हमारा कुछ इस तरीके से था।
हमारा n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर n से बड़ी सारी वैल्यूज हमारी वो कंसीडर कर रहा था, सबकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। 0 1 2 3 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम यहीं पे n इज इक्वल टू -1 का ग्राफ देख लें, n इज इक्वल टू u ऑफ -n का ग्राफ देखें, ये हमारी n एक्सिस है, तो u ऑफ -n हमारा क्या है, ये हमारा 1 है -इंफिनिटी से लेकर 0 तक। इसमें भी आप लोग देखें तो जो हमारा 0 है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में 0 हमारा u ऑफ -t में इंक्लूडेड नहीं था, पर u ऑफ -n में 0 हमारा इंक्लूडेड है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। -1 -2 -3 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सबकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहला, अगर हम un और u ऑफ -n को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ऐड करेंगे तो 1 से लेकर जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये हमारे एक बार आएंगे, क्योंकि u ऑफ n में ये प्रेजेंट है और u ऑफ -n में क्या है, ये एब्सेंट है। तो 1 2 3 ये सभी हमारे एक बार आएंगे। उसी तरह जो निगेटिव इंटीजर्स हैं ये भी हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएंगे, क्योंकि u ऑफ n में ये एब्सेंट है, u ऑफ -n में ये प्रेजेंट है। और अगर हम n इज इक्वल टू 0 देखें, n इज इक्वल टू 0 क्या है, n इज इक्वल टू 0 हमारा u ऑफ n में भी प्रेजेंट है और u ऑफ -n में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जो हमारा n इज इक्वल टू 0 है वो हमारा 2 बार हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा u ऑफ n होता है प्लस u ऑफ -n, ये हमारा होता है 1 की पावर n प्लस डेल ऑफ n। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हमारा आएगा, अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो यहां से आएगा हमारा 1 की पावर 0 प्लस डेल ऑफ 0। तो 1 की पावर 0 क्या होता है, 1, और डेल ऑफ 0 क्या होता है फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये भी हमारी वैल्यू 1 होती है। यानी n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू में 2 हो जाएगी। और n नॉट इक्वल टू 0 यानी कि किसी और नंबर पे हम देखें, मान लीजिए हमने देखा n इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 प्लस डेल ऑफ 2। तो 1 की पावर 2 तो हमारा 1 होगा, प्लस डेल ऑफ 2 क्या होता है, डेल ऑफ 2 हमारा होता है 0, क्योंकि 0 के अलावा डेल और कहीं डिफाइंड ही नहीं होता। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यही हमने ग्राफिकली भी देखा था, 0 पे हमारी वैल्यू क्या थी, 1 + 1 2, बाकी हर जगह 1। तो इसे हमने मैथमेटिकली हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा था पहला। अब दूसरा हम देखें, u ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ -n, इसकी वैल्यू हमारी होती है डेल n। ग्राफिकली आप इसको कंफर्म करिए, n इज इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सभी क्या है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स देखें तो वो हमारे u1 में तो 1 है, पर u ऑफ -n में क्या है, 0 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × 0 0। उसी तरह निगेटिव इंटीजर्स भी, पर लेकिन जो हमारा n इज इक्वल टू 0 है वहां पे un भी 1 है, u ऑफ -n भी 1 है, तो 1 × 1 1, और डेल n क्या होता है, 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा अगर हम यहां से देखना चाहें तो un इंटू u ऑफ -n-1 अगर हम देखते हैं, -n-1 अगर हम देखें तो क्या होगा, ये देखिए ये हमारा कहां तक है, -इंफिनिटी से लेकर -1 तक, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा यहां तक ही डिफाइंड है। तो यहां तक अगर आप देखें तो क्या होगा, तो अगर हम बात करें -1 से बड़े नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 पर, तो यहां पर हमारा un तो हमारा पॉजिटिव है, पर लेकिन
जो हमारा u ऑफ माइनस एन है ये हमारा क्या है, 0 है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें हम निगेटिव नंबर्स की, तो निगेटिव नंबर्स में जो हमारा u ऑफ माइनस एन माइनस 1 है ये हमारा क्या है, 1 है, और un हमारा 0 है। फ्रेंड्स इसमें ये जो 0 है ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि u ऑफ माइनस एन माइनस 1 सिर्फ और सिर्फ -1 तक ही डिफाइंड है, उसका ग्राफ हमारा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक बनेगा, इसीलिए इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये हमारी आ जाती है 0। ठीक है फ्रेंड्स। अब 3, अगर हम un प्लस u ऑफ माइनस एन माइनस 1 करें तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 1। कैसे, देखिए u ऑफ माइनस एन माइनस 1 सिर्फ और सिर्फ -1 तक प्रेजेंट है, यानी कि u ऑफ माइनस एन माइनस 1 में हमारा जो 0 है वो भी हमारा, फ्रेंड्स अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आइए इसे हम एक बार बनाकर ही देख लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत ना पड़े, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। तो u ऑफ अगर हम माइनस एन माइनस 1 करें तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ -1 तक ही डिफाइंड है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, -1 -2 -3, n इज इक्वल टू 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 ही है। ठीक है। वैसे ही अगर हम u ऑफ n की बात करें तो u ऑफ n क्या होता है हमारा, ये हमारा n इज इक्वल टू 0 के आगे हर जगह क्या होता है, 1 होता है, 0 1 2 3 ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी n एक्सिस है। अब आप लोग खुद देखिए, इससे पहले जो हमने लिखा था u ऑफ n इंटू u ऑफ माइनस एन माइनस 1, तो ये देखिए -1 से पहले क्या है, ये हमारा क्या है, 1 है, पर ये हमारा क्या है, 0 है, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो n इज इक्वल टू 0 के बाद हमारा un 1 है, और 0 से पहले हमारा u ऑफ माइनस एन माइनस 1 1 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा हर जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग अगर यूनिट स्टेप सिग्नल, अगर टाइम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को कुछ इस तरीके से एनालॉजी आपको देखने को मिलेगा। एनालॉजी क्या होगी हमारी, u ऑफ माइनस टी हमारा u ऑफ माइनस एन माइनस 1 की तरह बिहेव करता हुआ आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे हमारा un प्लस u ऑफ माइनस एन माइनस 1 1 है, दोनों का सम, उसी तरह वहां पे हमारा ut प्लस u ऑफ माइनस टी 1 हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे यहाँ पे un इंटू u ऑफ माइनस एन माइनस 1 0 है, वैसे ही कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में हमारा ut इंटू u ऑफ माइनस टी 0 हुआ करता था। तो आप लोग हर जगह क्या देख रहे हैं, जो हमारा u ऑफ माइनस टी है इसकी जगह पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में u ऑफ माइनस एन माइनस 1 आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के जो भी रिजल्ट थे, जहां जहां u ऑफ माइनस टी था वहां वहां आप u ऑफ माइनस एन माइनस 1 पुट कर दे तो रिजल्ट हमें बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर हमारे पास दिया है u ऑफ n माइनस 1 माइनस u ऑफ n माइनस 4, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पूरा का पूरा टेबल या फिर पूरा का पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है डेल्टा n, यानी कि दोनों के जो आर्गुमेंट्स हैं उनका हमें ले लेना है डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 3 का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। n माइनस 1 सब समझ रहे होंगे, डिफरेंस का मतलब n माइनस 1 माइनस n प्लस 4, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो यहां से हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बस आप लोग कुछ नहीं करना है, इसे सिंपली 0 से स्टार्ट करके आगे हमें 1 2 3 यानी कि 3 तक सैंपल्स हमें लिख देने हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली हमें ये काम सिर्फ और सिर्फ करना है। जो हमारा स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 0, वो हमारा क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और आगे हमारा 1 2 3 आ जाएगा। जैसे अगर हमारा डेल्टा n अगर हमारा 4 आया होता तो n इज इक्वल टू 0 तो हमारा 0 ही रहता, पर लेकिन आगे हमारा एक और 0 ऐड हो जाता, क्योंकि वहां पे हमें ये n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है और n इज इक्वल टू 4 का हमें एक और लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, और n को हमने रिप्लेस कर दिया n-4 से, तो ये हमारा किस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा कुछ u ऑफ n-4 प्लस u ऑफ, जहां जहां n है वहां वहां हम इसे n-4 से रिप्लेस कर देंगे। ये तो फ्रेंड्स रिजल्ट है हमारा u ऑफ n प्लस u ऑफ -n। ये तो अभी हमने पीछे देखा ही था, उसी में हम n इज इक्वल टू n-4 से हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से हमें सॉल्व करने पर आ जाएगा u ऑफ n-4 प्लस u ऑफ -n प्लस 3 इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ये पूछ दे u ऑफ n-4 प्लस u ऑफ -n प्लस 3। अगर ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो इसे कैसे निकालें डायरेक्टली, तो इसका सिंपल सा तरीका है, या तो जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था आप लोग ऐसे कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, या तो फिर जो हमारा पॉजिटिव वाला होता है जिसका n हमारा पॉजिटिव होता है उसे हम इस इक्वेशन में, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी उसमें हम पुट कर देते हैं, फिर वहां से हमें ये आंसर आसानी से देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स ये वाला इक्वेशन जो था ये हम कब अप्लाई करें, देखिए अगर हम दोनों के आर्गुमेंट को माइनस करें तो क्या हमारा आ जाएगा, अगर हम दोनों के आर्गुमेंट को ऐड कर दें, सॉरी फ्रेंड्स, तो हमारा आएगा n-1, यानी कि हमारा आ रहा -1। इसी तरह अगर इनके आर्गुमेंट्स को ऐड करें तो क्या आएगा, यहां से भी हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का जो आर्गुमेंट है इनको ऐड करने के बाद अगर हमारा -1 आ रहा है, तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम सबका ब्रेक पॉइंट निकालें और फिर उनका हम डोमेन लिख के फिर चेक करें। दूसरा, हम जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी u ऑफ n प्लस u ऑफ -n-1 इज इक्वल टू 1, यहीं पे हम n की सुटेबल वैल्यू को रिप्लेस करके इसका हम आंसर फाइंड आउट कर देंगे। जैसे यहां पे हम रिप्लेस करेंगे n इज इक्वल टू n-4। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक और हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, और वो रिजल्ट है n ऑफ un इज इक्वल टू n ऑफ u n-1। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमारा दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा un है, un हमारा कहां से कहां तक डिफाइंड है, un हमारा डिफाइंड है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 है, तो अगर हम इसमें n मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, n, और ये हमारा होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। n से लेकर इनफाइनाइट तक हमारा जो n होता है ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा n आ जाएगा। यानी कि दोनों हमारे इक्वल हैं। इक्वल कैसे, अगर हम 0 पुट कर दें तो 0 n की जगह तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा और ये पूरा भी 0 हो जाएगा। इसीलिए 0 के बाद
हम इसे ऐसा लिख सकते हैं n ऑफ un इज इक्वल टू n ऑफ u ऑफ n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए एग्जामिनर अगर पूछ दिया n+4 इंटू u ऑफ n+4 माइनस इसकी वैल्यू आपको अगर पूछ दिया तो यहां से आप क्या बताएंगे? तो इस प्रॉपर्टी में देखें, अगर आप n की वैल्यू n+4 पुट कर दें तो क्या आपको ये दोनों इक्वल दिखेंगे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे का हम कल देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।